राधे राधे एवरीवन, श्री हरि श्री विष्णु। तो हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कामिका एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और अनजाने में हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो कामिका एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा शुरू करते हैं। तो धर्मराज युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण ने कामिका एकादशी की महिमा बताते हुए एक पौराणिक कथा सुनाई थी। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में एक वीर लेकिन क्रोधी क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी विवाद के कारण उसका एक ब्राह्मण के साथ झगड़ा हो गया और आवेश में आकर उस क्षत्रिय के हाथों अनजाने में उस ब्राह्मण की हत्या हो गई। ब्राह्मण की हत्या के पाप और समाज के बहिष्कार से वह क्षत्रिय अत्यंत दुखी और परेशान रहने लगा। अपने इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए उसने एक ज्ञानी ऋषि से उपाय पूछा। ऋषि ने उसे अपने पापों की मुक्ति के लिए श्रावण मास यानी सावन महीने में कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उस क्षत्रिय ने सच्चे मन, पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ कामिका एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत पूर्ण होने के पश्चात रात्रि में उसने भगवान का नाम जपते हुए जागरण किया। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु रात में उसके स्वप्न में प्रकट हुए और उसे ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त कर दिया। भगवान के आशीर्वाद से उसी क्षण वह क्षत्रिय सभी पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप में आ गया और अंत में उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। मान्यता है कि जो भी भक्त इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या जैसे घोर पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है और कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल यानी तुलसी जी के पत्ते अर्पित करने से विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि व्रत रखने वालों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उनके पूर्वजों को स्वर्ग लोक में अमृत प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा करने से आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त होती है और भक्त को समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करने या व्रत का कथा सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। दशमी, इस व्रत के नियम क्या हैं? दशमी से एकादशी तक चावल या अनाज से बने किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन ना करें। आप पानी रहित सख्त व्रत रख सकते हैं या साधारण फल और मेवे का आहार ले सकते हैं। इस दिन भोजन, कपड़े या धन दान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और एक कामिका एकादशी की पूजा बड़े ही विधि विधान से कीजिए। हमने आपको सारी जानकारी पिछले वीडियो में दे दी थी और इस वीडियो में हमने आपको पूरी कथा सुना दी है। तो कामिका एकादशी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री हरि।